बिहार में एआईएमआईएम की बात नहीं मानकर, असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल इमान की मांगे नहीं मानकर आरजेडी, कांग्रेस और विपक्ष के महागठबंधन ने बड़ी गलती कर दी है और अब उसे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इस गलती का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसी चर्चाएं पटना के सियासी गलियारों में हो रही हैं। बता दें कि दावे किए जा रहे हैं, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष के महागठबंधन को ओवैसी को दूर रखने की वजह से, एआईएमआईएम को शामिल न करने की वजह से बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ सीमांचल में नहीं होगा, बल्कि बिहार के और भी हिस्सों में होगा। तो क्या है ये पूरे दावे, कैसी चर्चाएं हो रही हैं, चलिए आपको सारी कहानी बताते हैं। बता दें कि पिछले दिनों दरभंगा जिले के जाले विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम की एक बड़ी रैली होती है। इस रैली में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और भी बहुत सारे नेता शामिल होते हैं। रैली में ओवैसी और अख्तरुल इमान एक बड़ा ऐलान करते हैं और ये जो ऐलान है, इसी ऐलान की वजह से आरजेडी, कांग्रेस और पूरे विपक्ष के महागठबंधन को नुकसान झेलना पड़ेगा। इस ऐलान के बाद आरजेडी में हड़कंप मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि आरजेडी के लोग कांप रहे हैं। तो ये ऐलान क्या था? ये ऐलान था ओवैसी और अख्तरुल इमान का कि अब एआईएमआईएम सीमांचल के साथ ही मिथिलांचल में भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। मिथिलांचल में किन किन सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार उतरेंगे? तो वो सीटें हैं जाले, बिस्फी, केवटी और दरभंगा की सीट। ओवैसी और अख्तरुल इमान ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि जाले, बिस्फी, केवटी और दरभंगा में अब पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। तो अभी तक जो आरजेडी वाले उम्मीद लगा रहे थे, कांग्रेस और विपक्ष के महागठबंधन वाले जो आस लगाए बैठे थे, वो उनकी उम्मीदें, आशाएं यही थीं कि एआईएमआईएम सिर्फ व सिर्फ सीमांचल में चुनाव लड़ेगी। सीमांचल की जो 20 से ज़्यादा सीटें हैं, वहां पर ही ओवैसी अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। लेकिन अब सारे अनुमान धरे के धरे रह गए हैं, क्योंकि ओवैसी सीमांचल के बाहर भी अपने पैर पसार रहे हैं। एआईएमआईएम सीमांचल से भी आगे बढ़ती जा रही है और अब मिथिलांचल में भी उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं एआईएमआईएम के द्वारा। असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल इमान हर रैली में, हर मंच से बिहार में यही कह रहे हैं कि देखिए, हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की। हमने आरजेडी को बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, आरजेडी के नेताओं के घर के बाहर भी हम पहुंचे और हमने सिर्फ यही मांग की कि हमें महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए और 6 सीटें ही दी जाएं, हम उसमें भी राजी हैं। बता दें कि पिछली बार यानी 2020 का जो बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। तो इस बार पार्टी सिर्फ 5 में एक और जोड़कर सिर्फ 6 सीटें मांग रही थी। लेकिन आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन को ये 6 सीटें देना भी जरूरी नहीं समझा गया इन सभी नेताओं के द्वारा जो विपक्षी महागठबंधन में हैं, और उन्होंने पूरी तरह से एआईएमआईएम को नकार दिया। एआईएमआईएम के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। कहा जाता है कि आरजेडी का हाथ इसमें ज़्यादा था। कांग्रेस के तो कई सारे नेता पर्दे के पीछे राजी भी हो गए थे कि एआईएमआईएम को हम अपने महागठबंधन में शामिल कर लेते हैं, लेकिन आरजेडी और खासकर लालू परिवार ने पूरी तरह से ना कह दिया और महागठबंधन के दरवाजे ओवैसी के लिए, अख्तरुल इमान के लिए, एआईएमआईएम के लिए बंद कर दिए। तो यही जो दर्द है, यही जो गुस्सा है, वो ओवैसी का निकल रहा है। अब मंच के जरिए एआईएमआईएम की जहां भी रैली हो रही है, वहां पर ओवैसी भाषण देते हैं तो इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि देखो, हमने कोशिश की थी, हमने कहा था कि इस बार हम साथ आ जाते हैं, हम मुस्लिम वोटों को बंटने नहीं देते हैं और हम साथ मिलकर एनडीए को हराते हैं, बीजेपी को हराते हैं और जेडीयू को हराते हैं। लेकिन आरजेडी वाले ऐसा नहीं चाहते, कांग्रेस वाले ऐसा नहीं चाहते। उन्होंने हमें 6 सीटें देना भी जरूरी नहीं समझा, जबकि पिछली बार हमने 5 जीत ली थी, उसमें से सिर्फ एक ही सीट जोड़ रहे थे। लेकिन इतना भी जरूरी नहीं समझा गया कि हमें 6 सीटें दे दी जाएं। हमारी ओर से लगातार चिट्ठियां लिखी गई, 3 से ज़्यादा चिट्ठी लिखी गई। अख्तरुल इमान बकायदा तेजस्वी यादव के घर के बाहर तक पहुंच गए थे और यही मांग कर रहे थे कि एआईएमआईएम को विपक्ष के महागठबंधन में शामिल किया जाए। लेकिन ना ना ना, सिर्फ यही जवाब रहा आरजेडी की ओर से, विपक्षी महागठबंधन की ओर से। तो अब ओवैसी, एआईएमआईएम, अख्तरुल इमान पूरी ताकत लगा रहे हैं बिहार में, न सिर्फ सीमांचल में बल्कि मिथिलांचल में भी उम्मीदवार उतारे जाएंगे। और ये बात तो बिल्कुल तय मानी जा रही है कि मिथिलांचल में भी अब आरजेडी, कांग्रेस और विपक्षी खेमे को, जो महागठबंधन वाला खेमा है, उसे नुकसान होना तय है। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि एआईएमआईएम को जो भी वोट मिलेंगे, खासकर वो मुस्लिम मतदाता होंगे,
मुस्लिमों के वोट ज़्यादा मिलेंगे। और मुस्लिमों का वोट जो परंपरागत रूप से आरजेडी का वोटर रहा है, आरजेडी का मुस्लिम यादव जो एमवाई समीकरण है उसका वोटर रहा है, तो अगर मुस्लिम वोट खिसकता है एआईएमआईएम के साथ तो निश्चित तौर पर इसे आरजेडी के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। और इसी वजह से आरजेडी के बहुत सारे उम्मीदवार, बहुत सारे जो प्रत्याशी होने वाले हैं, जो घोषित किए जाने वाले हैं, उनके अंदर एक डर सा माहौल है, उनके अंदर से कपकपी का माहौल है कि अब क्या होगा अगर 15-20% भी वोट एआईएमआईएम अपने साथ किसी विधानसभा सीट पर लेके चली जाएगी, तो फिर आरजेडी के लिए तो इतने में ही खेल हो जाएगा, आरजेडी के उम्मीदवारों के लिए इतने में ही जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब आरजेडी खेमे या विपक्षी महागठबंधन के खेमे में डर का माहौल है, और डर होना भी चाहिए, क्योंकि एआईएमआईएम की जो 6 सीटों वाली मांग थी उसको तो ठुकरा दिया गया था, और ये मानकर चल रहे थे आरजेडी के नेता, कांग्रेस के नेता कि एआईएमआईएम पूरी ताकत सीमांचल में ही झोंकेगी, सीमांचल तक ही सीमित रहेगी। लेकिन अब जब सीमांचल के बाहर भी पैर निकल रहे हैं एआईएमआईएम के, तो और भी धकधकी बढ़ रही है, या कहें तो और भी घबराहट सी हो रही है विपक्षी महागठबंधन में। और निश्चित तौर पर जो सियासी पंडित हैं, जो अनुमान लगा रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि नुकसान तो होगा ही आरजेडी को। अब आरजेडी इस नुकसान की भरपाई कितना कर पाती है, किस तरह से बचाव करती है, किस तरह से अपने वोट बैंक को सहेज कर रख पाती है, ये सब भविष्य में देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि एआईएमआईएम अब मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है बिहार विधानसभा चुनाव 2025।